नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। इन दिनों पश्चिम बंगाल में एक अभियान चल रहा है जो फर्जी तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उसके खिलाफ भी, मुसलमानों की उन रिजिडिटी के खिलाफ भी यह अभियान है, जिसके कारण वो कागज नहीं दिखाओगे कि नारेबाजी करते थे, जिसके कारण सरकार के रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाते थे। और अब वो सारी की सारी हैकरी 4 दिन के अंदर ही उन सब की निकलती जा रही है। इन लोगों ने मान लिया कि अब ममता बनर्जी के बस में नहीं है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, इसीलिए अलग अलग तरकीबें निकाल रहे हैं। कई गांव में भगदड़ मची है इस बात के लिए कि क्या हमारा एसआईआर में नाम आएगा, हमारे पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। अगर नहीं किया जाएगा तो नए डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाए जाए। वो जो रिजिडिटी थी इन लोगों की कि नहीं हम तो शादी करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, वो रिजिडिटी भी टूट रही है। काजी जो सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट मुसलमानों का इशू करते थे उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ना गवर्नमेंट में ना प्राइवेट सेक्टर में। और गवर्नमेंट में भी जब तक पश्चिम बंगाल में सरकार ममता बनर्जी के एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट करने के लिए उसकी जिम्मेदारी होती थी, तब तक तो इन लोगों ने मान लिया कि नहीं ममता बनर्जी की सरकार है, यहाँ पर तो कुछ भी दे दो, कुछ भी कर दो, हमारे लिए सब माफ है। वो एसआईआर की प्रक्रिया में अब मान्य नहीं होगा, इसलिए परेशानी इन लोगों की बढ़ रही है। और इसी बीच बंगाल और बांग्लादेश और तमाम राज्यों से जो सटा बॉर्डर का इलाका है, वहां पर अब एसआईआर का डर सीधे सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी खबरें अब इन बॉर्डर के इलाकों से आ रही है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे बंगाल में जो क्षेत्र है वहां अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अब एक असामान्य चलन देखने को मिल रहा है। इस्लामी कानून के तहत अपनी कस्में पढ़ने वाले विवाहित मुस्लिम जोड़े विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 16 के तहत अपनी शादियों का पंजीकरण कराने के लिए तेजी से आ रहे हैं। जो आंकड़े अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं उसके अनुसार नवंबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच 130 मुस्लिम जोड़ों ने अपना विवाह पंजीकरण कराया है और इसके लिए आवेदन दिया है। इसमें से आधे तो वह लोग हैं जिन्होंने अभी जुलाई से अक्टूबर के बीच में आवेदन दिया है और अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन कराई है। और आपको बता दें कि मुस्लिम जोड़े हैं, इन्होंने अभी जुलाई से अक्टूबर के बीच में अपना निकाह मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया है। जब पड़ोसी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण चल रहा था, एसआईआर चल रहा था, उसी समय से अब पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों पर भी यहाँ मुस्लिम कपल काफ़ी तेजी से अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बॉर्डर इलाकों में सबसे ज़्यादा आवेदन दिए गए हैं। उत्तरी दिनाजपुर में 199, मालदा में 197 आवेदन दिए गए हैं, जिनकी सीमा बिहार से लगती है। इसी के बाद मुर्शिदाबाद में 185 और कूच बिहार में 87। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बांग्लादेश से भी लगने वाली सीमा लग रही है, यानी कि जो बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर इलाके हैं, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा आवेदन दिए गए हैं। कोलकाता से केवल 24 ही आवेदन दिए गए हैं, जो कि डाटा अब निकलकर सामने आया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो बड़ी और डेवलप कॉलोनियाँ हैं, वहाँ से सिर्फ 1-2 ही मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया गया है। बंगाल सरकार के अधिकारियों ने 4 महीने की अवधि में हुई वृद्धि को एसआईआर को लेकर बढ़ती चिंता से जोड़ा है। बंगाल विवाह महापंजीयक कार्यालय के अधिकारियों ने बताया है कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम जोड़े हैं जो एसआईआर की आगामी, यानी कि एसआईआर को देखते हुए अतिरिक्त नागरिक दस्तावेज हासिल करना चाहते हैं। यानी कि एक और दस्तावेज हो जाएगा उनकी नागरिकता को पुष्ट करने के लिए, और इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैरिज रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। बीएलओ ने अपना काम पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर शुरू कर दिया है, फॉर्म बांटने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी ममता बनर्जी पर हमला बोला गया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी झूठ फैला रही है। ममता बनर्जी के किले में सेंध लगने लगी है, क्योंकि एसआईआर में इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई में नई नई चीज़ें सामने आ रही है। क्या पश्चिम बंगाल में कैसा वोटर्स का घोटाला है, क्या गड़बड़ियाँ चल रही है, कैसे फर्जी वोटर्स बड़ी संख्या में बन गए हैं, ये सारी बातें सामने आई है। पिछले वीडियो में जैसे हमने इलेक्शन कमीशन का डाटा बताया है
कि कैसे सीमावर्ती इलाकों में 105% तक वोटर्स बढ़े हैं। उत्तर दिनाजपुर में 23 सालों के दौरान 2002 से 2025 में 105% बढ़ गए, मालदा में 95% बढ़ गए, उत्तर 24 परगना में 83% वोटर बढ़ गए और कोलकाता में मात्र 4% वोटर बढ़े। तो किस स्पीड से वोटर बढ़ रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में, जहां पे बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए आकर बसे हुए हैं। ये सारी चीजें सामने आई है। अब बहुत सी और बातें भी सामने आ रही है कि कैसे पूरा वोटर का कारोबार चलता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है। इसको लेकर कई शिकायतें पहले भी हुई है और अब कुछ और नई चीजें भी आ रही हैं, जिसमें ये जो वोटर मैनिपुलेशन होता है। देखिए, रिपीटेड वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स, माइग्रेटेड वोटर्स, इन 3 जरिए जो हैं, इन 3 तरह के वोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर फर्जी वोटिंग के लिए, फर्जी वोटर्स छोड़ दीजिए, फर्जी वोटिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। रिपीटेड, शिफ्टेड, माइग्रेटेड वोटर्स, इनके नाम पे बहुत बड़ा खेल होता है। और ऐसे ही नहीं है, जो वहाँ पे वोटर्स की संख्या है वो 105 गुना तक बढ़ चुकी है। इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि आखिर किस तरह से ये गड़बड़ियाँ हो सकती है, कैसे आरोप लगते रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर का मामला आया है। प्रशांत किशोर के पास 2-2 वोटर आईडी निकले। वैसे तो कई नेताओं के निकल चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का मामला कुछ खास है, क्योंकि प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है, वो एक चुनाव प्रचारक रहे हैं, चुनाव स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं और उनका इस्तेमाल कई पार्टियां करती रही हैं। बड़ी कंपनी चलाते थे वो। अब ममता बनर्जी ने भी उनका इस्तेमाल किया था और उस दौरान का उनका एक वोटर आईडी निकल कर आया है, जहां पश्चिम बंगाल का, वो भी भवानीपुर का। कालीघाट एड्रेस भवानीपुर ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र, कालीघाट एड्रेस ममता बनर्जी का मुख्यालय, और दूसरा उनका वोटर आईडी निकल कर आया है बिहार का। और इन्होंने, जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने यह वोटर आईडी, अपना जो बंगाल वाला वोटर आईडी है, उसे हटाने के लिए आवेदन कब किया? जब एसआईआर होने वाली थी। 27 अक्टूबर को इसकी घोषणा होने वाली थी। उससे ठीक 2 दिन पहले, 25 अक्टूबर को, उससे पहले उसकी खबर आ भी चुकी थी कि हो सकता है कि पता ना चलता तो वो हटाते भी नहीं। हो सकता है एसआईआर अगर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है एसआईआर में तो पता चल ही जाएगा, तो शायद नहीं हटाते, क्योंकि इतने दिनों से तो हटाया नहीं था उन्होंने। क्योंकि अब जब ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा 2021 का, तब प्रशांत किशोर उनके लिए काम कर रहे थे और वो वहाँ गए और उस वक्त कोरोना काल की स्थिति थी। ममता बनर्जी की हालत खराब थी कि इस बार तो चुनाव हार ही जाऊंगी, और बीजेपी का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था। प्रशांत किशोर को काम पे लगाया, स्पेशल प्लेन लेकर भी उन्हें वहां बुलाया गया, क्योंकि कोरोना काल में आने जाने की दिक्कत हो रही थी। तो स्पेशल प्लेन में उन्हें यहां बुलाया गया कि आओ हमारे लिए स्ट्रेटजी बनाओ। तो आखिर क्या स्ट्रेटजी बनाई होगी प्रशांत किशोर ने? प्रशांत किशोर, जो कि उस वक्त चुनाव तो कहीं नहीं लड़ रहे थे, वो तो डेटा का काम करते थे। डेटा के आधार पर स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इस डेटा के हिसाब से यहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा चांस है। ये डेटा, पिछले डाटा ये कहता है, वहाँ पर ये इसके लिए चांस है। ये सारे डेटा का वो काम करते हैं, उसके आधार पर वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। आज भी वो अक्सर डेटा की ही बात करते हैं। तो चुनाव तो प्रशांत किशोर को पश्चिम बंगाल में अपना वोटर आईडी बनाने की क्या पड़ी थी, क्या वजह थी उनको चुनाव लड़ना नहीं था? वह तो डीएम के लिए भी काम कर चुके हैं, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कोई तमिलनाडु में नहीं बनाई अपनी वोटर आईडी। वह इससे पहले नीतीश कुमार के लिए भी काम कर चुके हैं, तब भी बिहार में उन्होंने वोटर आईडी नहीं बनाई, या वहाँ पर था ही। कांग्रेस के लिए भी वो काम कर चुके हैं और किसी राज्य में उन्होंने नहीं बनाई। तो आखिर यही क्यों बनाई? क्या उन्हें कोई आश्वासन दिया गया था कि मंत्री बनाएंगे या कुछ और पद देंगे? इसके लिए आपका यहाँ का वोटर होना जरूरी है। क्या किया गया था? क्या आश्वासन दिया गया था? या फिर यह किसी बड़े स्ट्रेटजी का हिस्सा था? क्योंकि जो यहाँ से खबरें आती हैं पश्चिम बंगाल से कि क्या चीज़ें होती है। देखिए, प्रशांत किशोर ना तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी कालीघाट मुख्यालय से उनको बना दिया गया। ना उनका घर का पता है वहाँ पे,
अब जब प्रशांत किशोर का बन सकता है तो कहीं और किसी का भी बन सकता है। क्या यह एक टेस्टिंग हो रही थी कि यहाँ पे वोटर कार्ड बनाकर देखा जाए कि कितनी चेकिंग होती है, क्या होता है? क्योंकि देखिए, अगर हम डाटा देखें और क्योंकि प्रशांत किशोर डाटा एनालिसिस ही करते हैं, तो अगर आप डाटा देखें तो ममता बनर्जी को बहुत बड़ा मार्जिन मिलता है सीमावर्ती इलाकों से, जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं। 20,000 25,000 के वोटों से वो जीतती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर 5,000 के वोटों से हार गई, कुछ जगहों पर 10,000 वोटों से हार गई। लेकिन अगर आप वो 20,000 के वोट जहां से आप जीत रहे हैं उसमें से 10,000 दूसरी जगह शिफ्ट कर दे उन वोटर्स को, तो एक जगह जहां 20 से जीत रहे थे 10 से जीत जाएंगे, जहां 5 से हार रहे थे वहां आपको लीड मिल जाएगी और आप 5 से जीत जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है और यह कहा जा रहा है कि अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशियों को बचाने का प्रयास कर रही है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।